हेलो दोस्तों। तो जॉब रैंकर्स यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमन डिसूजा। जैसे कि आप जानते हैं, ये जो हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, ये है हमारा फैक्टर्स। फैक्टर देखिए, पिछली क्लासों में हमने नंबर सिस्टम के कई टॉपिक पढ़े, ठीक, और उन पर अच्छे से प्रैक्टिस भी की। अब आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, मैं लेकर आया हूं फैक्टर्स। ये भी एक नंबर सिस्टम का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। देखिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के, फैक्टर्स से हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो देखिए, यूपी ट्रिपल एससी जो एग्जाम कराता है, जैसे लेखपाल बीडीओ, उसमें भी फैक्टर से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही अगर बात करें हम एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, तो इसमें भी फैक्टर से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम चलते हैं, अपने फैक्टर को समझते हैं। आज की क्लास में हम अच्छे से फैक्टर की थ्योरी कवर करेंगे कि फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स पे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इस तरह से हम सब चीज़ों को सीखेंगे और फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन फैक्टर्स में कराऊंगा। ठीक, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फैक्टर्स की। सबसे पहले हमें सीखना है कि सबसे पहले हम देखते हैं क्या है कि फैक्टर्स। देखिए, फैक्टर्स को समझने से पहले, कि फैक्टर्स पे क्वेश्चनों को समझने से पहले हमें क्या समझना है कि फैक्टर्स हैं क्या, फैक्टर्स किस चीज को बोलते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक, तो देखिए फैक्टर्स, पहली बात क्या होती है स्टूडेंट, देखिए एक होता है फैक्टर, एक मल्टीपल। मैं दोनों में यहाँ पे डिफरेंस बताता हूँ आपको, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो, तो इसलिए मैं पहले आपको बताता हूँ। एक तरफ लिखता हूँ मैं फैक्टर, ठीक, और एक तरफ लिखता हूँ मैं मल्टीपल। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को क्या होता है कि मल्टीपल और फैक्टर में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ 6 की। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया, यहाँ पे मैं एक नंबर ले लेता हूँ 6। ठीक, ये मैंने 6 नंबर ले लिया। अब इसके फैक्टर क्या होंगे, सबसे पहले हम फैक्टर को देखते हैं। देखिए फैक्टर कौन से अंक होते हैं जो इस 6 को, जो ये 6 है, इस 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर दें। जोन जोन से अंक या जो जो नंबर इस 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर दें, वो मेरे फैक्टर कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए, जैसे मान लीजिए 6 को हमें डिवाइड करना हो तो किस चीज से हो सकता है, ये 1 से डिवाइड हो सकता है। ठीक, ये जो है 6 2 से भी डिवाइड हो सकता है। ये 6 जो है ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक, और ये 6 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, लेकिन 6 से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये क्या होगा, ये हो गए मेरे फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं मल्टीपल की। ठीक, देखिए मल्टीपल, अब 6 के मल्टीपल क्या होते हैं, 6 के मल्टीपल यानी गुणज, ये क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए 6 हो गया एक, अब 6 का दूनी 12 हो गया, यानी कि जो जो 6 की गुणा में आते हैं, 6 आता है, 6 12 आता है, 6 18 आता है, फिर 24 आता है, और ये इसी हिसाब से चलते रहते हैं। देखिए मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल अनंत होते हैं, क्योंकि 6 12 18 24 30 36 42, आप ऐसे आगे तक इन्फिनिटी तक, मतलब इनकी कोई अंत ना हो, यहां तक जा सकते हैं। लेकिन जहां हम फैक्टर की बात करें तो फैक्टर क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये फैक्टर होते हैं हमारे, क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ये क्या होते हैं, ये लिमिटेड होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये अनलिमिटेड होते हैं, इनकी कोई संख्या हम निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक, अब ये हो गया फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस। देखिए फिर से रिपीट करता हूं, फैक्टर्स क्या होते हैं कि जो जैसे 6 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो 6 जो है जिन जिन संख्याओं से, या जो भी संख्याएं 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर दें, वो इसके फैक्टर कहलाती हैं। और मल्टीपल क्या होते हैं, 6 के जितने भी गुणा जाएंगे, यानी जो संख्याएं 6 से कट जाएं, जो संख्याएं, देखिए इसमें क्या है, जो संख्याएं 6 को काट दें, यहां पे है जो संख्याएं 6 को काट दें। और ये जो है, ये वो है संख्याएं हैं जो जिन संख्याओं को 6 पूरी तरह से काट दें, यानी पूरी तरह से डिवाइड कर दें। तो ये 6 12 18 24 इस तरह से होते हैं। इनकी कोई भी या बहुत अनंत से हो सकते हैं, या लिमिटेड है इनकी संख्या, और ये जो है ये लिमिटेड होते हैं। ठीक है, ये तो हमने सीखा फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है। अब आज का जो चैप्टर है वो है हमारा स्टूडेंट फैक्टर। ठीक है, देखिए फैक्टर करते कैसे, फैक्टर से हमसे किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, कोई भी एक नंबर देगा। अब जैसे मैं 6 की ही बात करूं, मान लीजिए, तो पूछ लेगा कि 6 में कितने फैक्टर हैं। तो आपने 6 को, आप ये देखा आपने, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, यानी इसके फैक्टर कितने हैं, 4 फैक्टर हैं। ठीक, गिन लिया आपने। अब क्या होता है स्टूडेंट, कई बार पूछ लेता है कि इसमें सम फैक्टर कितने हैं, सम संख्याएं जो हैं। तो देखिए 2 और 6 ये दोनों सम है, तो सम फैक्टर आ गए। अब विषम फैक्टर पूछ लेगा, तो 1 और 3 विषम फैक्टर हो जाएंगे। ठीक, इस तरह से पूछ लेता है। जैसे यहाँ पे मैं पूछ लिख देता हूँ क्या क्या पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए
देखिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए एक चीज और मैं यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ, ये फैक्टर जो होते हैं इनको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, गुणनखंड। और जो ये मल्टीपल है, मल्टीपल को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हिंदी में गुणज। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम कहते हैं इसे गुणज। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से बनता है, क्या क्या पूछ सकता है हमसे एग्जाम में, या मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूं। देखिए एग्जाम में क्या क्या पूछेगा हमसे, एग्जाम में पूछ सकता है गुणनखंडों की कुल संख्या, ये पूछ सकता है। इंग्लिश में बात करें तो, इंग्लिश में बात करें तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि मैं यहां लिखता हुआ चलूं नंबर, मैं यही टर्म यूज करूंगा, नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक, ये पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछ सकता है, दूसरा पूछ सकता है सम गुणनखंडों की, सम गुणनखंडों की कुल संख्या। ठीक है, इंग्लिश में अगर पूछेगा तो पूछेगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ये पूछ लेगा। ठीक, या फिर क्या पूछ सकता है, विषम, विषम गुणनखंडों की कुल संख्या, यानी नंबर ऑफ ओड फैक्टर, ये पूछ सकता है। ठीक, ये है इंपोर्टेंट, ये पूछेगा, ये तो पक्का है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसके अतिरिक्त और क्या पूछ सकता है, इसके अतिरिक्त अगर इससे अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनेगा मान लीजिए, तो क्या पूछ सकता है, इससे इससे पूछ सकता है यानी योग, गुणनखंडों का योग, यहां मैं लिखता चलूं हिंदी में, गुणनखंडों का योग, ये पूछ सकता है। इसको क्या कहेंगे, सम ऑफ फैक्टर। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर, यहां है नंबर ऑफ, यहां पर लगा देता हूं फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर और नंबर ऑफ ओड फैक्टर, ये पूछ सकता है। आगे अगर हम बात करें तो क्या पूछ सकता है, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, ये पूछ सकता है, यानी सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर पूछ सकता है। पूछ सकता है विषम गुणनखंडों का योग, ये इस तरह से क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से पूछता है, फिलहाल आप इसे अच्छे से समझिए। विषम गुणनखंडों का योग यानी सम ऑफ ओड फैक्टर, ये पूछ सकता है। ठीक, इतनी चीजें हमसे ये पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, इसके अलावा भी एग्जाम में कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। कई बार क्या होता है, इसका कोई भी मान लीजिए क्या पूछेगा कि गुणनखंड, इनको गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता है, गुणनखंडों का सम पूछ सकता है। ठीक, और इसके अतिरिक्त एक चीज और होती है, देखिए वो है गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल, यानी गुणनखंडों का गुणनफल भी हमसे ज्ञात करा सकता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर भी पूछ सकता है। ये चीजें हमसे फैक्टर चैप्टर में पूछेगा। अब चलते हैं हम इनमें वन बाई वन, इन्हें सभी को सीखेंगे कैसे। पहले हम सीखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर, यहाँ पे मैं देखिए बताता चलूँ, मैं जो है यही टर्म यूज करने वाला हूँ, यानी अगर गुणनखंडों की कुल संख्या है, यानी इंग्लिश में पूछेगा नंबर ऑफ फैक्टर, हिंदी में लिख कर देगा गुणनखंडों की कुल संख्या। या नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यानी सम संख्याओं, सम गुणनखंडों की सम संख्या। नंबर ऑफ ओड फैक्टर, ये नंबर ऑफ, ये सम ऑफ फैक्टर पूछ सकता है, सम ऑफ इवन फैक्टर पूछ सकता है, सम ऑफ ओड फैक्टर पूछ सकता है, या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछ सकता है। अब इसे वन बाई वन देखिए हम देखते हैं, जैसे हम कैसे निकालते हैं। देखिए अब स्टूडेंट्स मान लीजिए मैंने अभी आपको 6 का बताया कि 6 का हम किस तरीके से निकालेंगे, मैंने आपको ही सिखाया। ठीक, लेकिन अब 6 तो एक छोटी संख्या है। मान लीजिए अगर हमसे बात करें, नंबर दिया हमें उसने, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए अगर हमने 6 की बात की, ये 6 है, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, क्या फैक्टर होंगे। तो ये एक छोटा नंबर है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 1 से डिवाइड हो जाएगा,
2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा और 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक। लेकिन अगर नंबर हमारा बड़ा हो तो आप कैसे निकालेंगे इसे? मान लीजिए मैंने नंबर दे दिया 24, ये 24 नंबर है। ठीक। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? तो आप फिर 1 बाई 1, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, अब नंबर दे दिया मान लीजिए 72 या नंबर दे दिया 108, तो आप कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे? ये काफी टाइम टेकिंग हो जाता है। तो देखिए इस तरह के जब हमें फैक्टर्स निकालने की आवश्यकता होती है तो हम फैक्टर कैसे निकालते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, इससे जो प्राइम फैक्टर होते हैं यानी इसे ऐसे नंबर में तोड़ते हैं हम जो प्राइम हो, यानी हमें जो है अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसके। जो मैंने बताया कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वही जो अपने और एक के अतिरिक्त किसी अन्य नंबर से ना कटे, तो वो क्या होते हैं? हमारे अभाज्य संख्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो अब 24 को हम क्या करेंगे? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक। अब देखिए हम कैसे करते हैं उसे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 24 लिखा, पहले मैं आपको बेसिक बिल्कुल बताता हूँ। 24 को हम इससे मल्टीपल डिवाइड करेंगे, यहाँ से 2 से गुणनखंड करेंगे, इसी हिसाब से करते हैं। यहाँ से जब 2 से करेंगे तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा? 12, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दिया, 12 बच गया। यहाँ पे 2 का 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 छंग 12, 6 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 तिया 6 आ जाएगा। और यहाँ से फिर 3 करेंगे, 3 करना 3 आ जाएगा। ठीक, इस हिसाब से हमारा ये आता है। सही। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है इसमें, इस तरह से हम गुणनखंड कर सकते हैं इसके। तो यहाँ से पता क्या चला कि अभाज्य कितने से हैं? 2। ये भी अभाज्य है, हमें अभाज्य किया। जब हमने इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो अभाज्य गुणनखंड हम इसे कैसे लिख सकते हैं? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में क्या आएगा, कैसे लिखा जाएगा? देखिए 2 की पावर कितनी है? 1 2 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की पावर 3 है, और इनटू में क्या है? 3 की पावर 1 है। ये अभाज्य गुणनखंड में मैंने लिख दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आसानी से आए, ताकि आप स्क्रीनशॉट भी लें। तो इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ये देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। ये मैंने क्या कर दिया? इसके अभाज्य गुणनखंड ही मैंने लिख दिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, निकालने के लिए जब हम कभी भी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। देखिए जब हम अभाज्य गुणनखंड हमने सबसे पहले लिख लिया, यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर, क्योंकि 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है, यानी दोनों ही प्राइम नंबर है। हमें नंबर को प्राइम नंबर में तोड़ना है और फिर जितने उसके नंबर आए उतनी उस पर घात चढ़ा देनी है। अब ये तोड़ लिया। अब नंबर यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक, यहाँ पे लिखा मैंने नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक। अब देखिए नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हमें यानी कि कुल गुणनखंड कैसे निकलेंगे? ये 6 के तो हमने गिन के देख लिए कि कितने हो गए, ऐसे कितने हो गए? 4 हो गए, हमने गिन लिए। लेकिन अब हम 24 में गिन नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे पावर कितनी है, यानी कि इसका जो बेस है, किसी भी बेस को देखिए उसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है 3। तो 3 में 1 ऐड कर दीजिए, यानी कि 3 में 1 ऐड कर दीजिए। कैसे ऐड करेंगे? 3 + 1। ठीक, ये हो गया, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। दूसरा मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगा दीजिए। यहाँ 3 की पावर कितनी है? 1। 1 में फिर 1 ऐड कर दीजिए, यानी कि जितनी पावर हो उसमें 1 बढ़ाकर आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे कितना आएगा? देखिए यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे मैं लिखता चलो, 3 और 1 4, और 1 और 1 2, तो कितना आ गया? 8। ये हमारा नंबर ऑफ फैक्टर, यानी टोटल गुणनखंड जो होंगे वो 8 होंगे। ठीक, टोटल गुणनखंड कितने होंगे हमारे? 8 होंगे। अब देखिए 8, ये हमारे टोटल गुणनखंड हो गए 8। आप डायरेक्टली, मतलब ये तो मैंने आपको समझाने के उद्देश्य से इस तरह से लिखा, आप डायरेक्ट कैसे करेंगे? जैसे घाट है यहाँ पे 3, यहाँ पे घात कितनी है? 2 की, तो 3, तो 3 की से 1 बढ़ा देंगे, यहाँ लिख लेंगे 4। इंटू है तो इंटू कर लेंगे, और यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 1 है इसकी घात, तो इसकी घात क्या है? 1 बढ़ा के 2 लिख लेंगे, और 4 दूनी 8। यही हमारा नंबर ऑफ फैक्टर यानी कुल गुणनखंड है। ये क्या है? हमारे कुल गुणनखंड है। ठीक। अब देखिए मैं अगर 24 का आपको करके दिखाऊं, देखिए 24 है, जैसे मान लीजिए ये 24 है, 24 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको देखिए करके दिखाता हूँ। सबसे पहले 1 से डिवाइड हो सकता है, आप कहेंगे यस। 2 से डिवाइड हो सकता है, कहेंगे यस। 3 8 24 होता है, 3 से भी हो सकता है। 4 6 24 होता है, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 6 चौक 24 होता है। 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 8 से हो गया। 9 से नहीं हो सकता, 10 से नहीं हो सकता, 11 से नहीं, लेकिन 12 से हो सकता है। ठीक, और लास्ट में 13 14 किसी ने, लेकिन लास्ट में 24 से हो जाएगा। अब गिनिए, देखिए स्टूडेंट, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8
8 आ गए इसके फैक्टर, और मैंने यहाँ भी मेरा क्या निकाला था, 8 ही निकाला था आपने मेथड से। ठीक, तो ये इस तरह से निकालते हैं नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगली बार यहाँ से मान लीजिए फिर है नंबर 24 ही है, ठीक है, 24 नंबर आपने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे लिखना है आपको, मान लो गुणनखंडों की कुल संख्या, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं आपको। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। आप करेंगे 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, क्योंकि 8 या 24 होता है, 2 की पावर 3 लिख लिया, 3 की पावर 1 लिख लिया, ठीक है। अब देखिए वही 3 की यहाँ पावर 3 है, 3 से 1 बढ़ा देंगे 4, मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ 1 पावर है तो 1 से पावर 2 हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी यानी 2, तो 4 दूनी 8, ये कितना हो गया, नंबर ऑफ फैक्टर आ गया। अब अगर नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकलवाए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी अभाज्य, यानी सम गुणनखंडों की सम गुणनखंडों की संख्या, यानी नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होता है कि सम गुणनखंडों की संख्या, इसमें कितने गुणनखंड सम है, ठीक। तो अब देखिए सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम, अब जब सम गुणनखंडों की संख्या, तो 2 क्या है, देखिए मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, देखिए कैसे निकालते हैं इसको, पहले मैं आपको बताता हूँ ताकि फिर अगली उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, या होता क्यों है अभी तो आपको बस समझना है कि करना क्या है हमें यहाँ पे। देखिए क्या होता है कि यहाँ पे 2 की पावर जितनी हो, 2 की पावर कितनी है 3, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर में केवल हमें बढ़ाना नहीं है, 3 ही लिखना है, यानी 2 की पावर हो तो उसे सेम लिखना है, बाकी जितनी भी पावर हो, जैसे ये 3 की हो गई, आगे कुछ और होता, 5 होता, 6 होता, नंबर बड़ा होता तो ज्यादा गुणनखंड होते, तो बाकी को सबको हमें सेम ही रखना है, बस 2 की जितनी होती है इतनी लिखनी है, और बाकी जितना भी है उसमें सब में 1 बढ़ाना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 3 है, यहाँ हमें 2 की पावर कितनी है, यहाँ 3 है, ठीक, ये मेरी 2 की पावर 3 है, तो ये मैंने 3 की 3 लिख दी नंबर ऑफ इवन फैक्टर के लिए, इनटू, अब आगे 3 की पावर, अगले अंक की पावर क्या है 1 है, तो 1 में 1 बढ़ेगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे हमें बढ़ाना ही, जैसे इसमें हमने बढ़ा के, यहाँ पे हमने बढ़ा के लिखा था, ठीक है, स्टार वाले में। तो इतने कितना आ गया, इवन फैक्टर 3 दूनी 6 आ गए हमारे, ठीक, ये हमारे इवन फैक्टर आ गए। अब देखिए क्या है, क्या इवन फैक्टर हमने निकाल दिए यहाँ पे। अब नंबर ऑफ ओड फैक्टर क्या होंगे, नंबर ऑफ ओड फैक्टर, देखिए नंबर ऑफ ओड फैक्टर के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए पहली बात तो जब कुल फैक्टर 8 है और हमारे यानी कि कुल संख्याएं 8 हैं, 8 में से कुछ सम होंगी, कुछ भी सम होंगे। अब जब सम के हमें पता चल गया कि जो सम है वो 6 है, 8 में से 6 सम है, तो 2 कितने होंगे विषम, तो डायरेक्टली पता चल रहा है 2, लेकिन फिर भी कैसे करते हैं, 2 क्या है, ये पूरी 2 जो है ये क्या है, सम संख्या है, तो हमें 2 के किसी भी वैल्यू को नहीं लेना है विषम निकालने के लिए, यानी कि नंबर ऑफ ओड फैक्टर के लिए 2 से हमें कोई मतलब ही नहीं है, इसे बिल्कुल छोड़ देंगे, और बाकी जितने भी गुणनखंड हैं उनमें 1 1 बढ़ा के निकलेंगे। अब 3 का क्या है 1 है, तो 1 में जब 1 बढ़ाएंगे तो 2 आ जाए, अब नंबर आगे कुछ है नहीं, तो यहीं पे बात खत्म हो जाती है, तो ये नंबर ऑफ ओड फैक्टर आ गए। अब देखिए 2 ये हैं, 6 ये हैं और 8 है, तो एक फॉर्मूला और यहाँ पे बन जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट में, ताकि आप इसे भी अच्छे से याद ध्यान में रखेंगे। देखिए क्या होता है, जो नंबर ऑफ फैक्टर होता है वो इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर प्लस नंबर ऑफ ओड फैक्टर, ये होता है। ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो गया, ठीक। अब देखिए चलते हैं जैसे अगली स्लाइड पर, ये मैंने आपको समझाया। अब एक बार आप चाहें तो जैसे मान लीजिए कितना आया, आप यहाँ पे टोटल नंबर फैक्टर 8 आए, और ठीक अब देखिए आप यहाँ पे टोटल नंबर फैक्टर 24 के कितने बैठे थे, हमने गिने थे, ये 8 बैठे थे। अब इसमें सम गुणनखंड देखिए, ये एक सम है 1, ये सम है 2, ये सम है 3, ये सम है 4, ये सम है 5 और ये है 6। 6 सम संख्याएं हैं और 2 जो है 1 और 3 ये विषम संख्याएं हैं। तो अगली साइड पे जब हमने सम संख्या लिखे या नंबर ऑफ इवन फैक्टर लिखे तो कितना है हमारे 6 आए, नंबर ऑफ ओड फैक्टर कितना है 2 आए, ठीक। ये इस तरह से निकालते हैं। अब गिन के तो निकाल नहीं सकते, इसलिए मैंने आपको ट्रिक बता दी। अगले से देखिए एक और आगे अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए अब मैंने मैं नंबर बड़ा नंबर लेता हूं, मैंने ले लिया मान लीजिए 420, ठीक, मैंने 420 नंबर ले लिया, ठीक। अब देखिए 420 के जब हम गुणनखंड करेंगे, मान लीजिए मैंने 420 के यहां से गुणनखंड करने स्टार्ट किए, ठीक, 420 के, तो देखिए 420 को देखिए करते कैसे, ऐसे 1 बाई 1 तो हम डिवाइड करके देख नहीं सकते, 420 को कैसे करेंगे, 5 कितने होता है 42, 7 गुणा 6 42 होता है, और 10 5 42 और 42 ढाई 420 होता है। तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 गुणा 2, ऐसे कीजिए। यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले हमने बात की 420 की, यहाँ पे साइड में बताता हूँ 420 की।
इसको कैसे लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 42 इंटू 10। ठीक, और इस 42 को कैसे लिख सकते हैं 7 गुणा 6, और 5 गुणा 10 को कैसे लिख सकते हैं 5 गुणा 2। ठीक, अब इसमें क्या है, आप 7 को तो हमने लिख लिया 7, इस 3 को 3 और गुणा 2 भी लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, तोड़ दिया हमने। अब देखिए सारे नंबर प्राइम है। ठीक, सारे नंबर क्या है ये, अब देखिए सारे नंबर क्या है, अब ये प्राइम है, यानी 7 गुणा 6 को और तोड़ दीजिए, 3 गुणा 2 में, और गुणा 5 गुणा 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 7 की इस तरह से आपने तोड़ लिया 1 बाई 1। अब 7 की क्या है कि 7 की पावर 1 है, पहले 2 की पावर लिख लीजिए, 1 2 ये है, 1 ये 2 है, तो 2 की पावर कितनी है 2, इंटू 3 की पावर 1, इंटू 5 की पावर 1, इंटू 7 की पावर 1। हमने ये इस तरह से लिख लिया। ठीक, तो ये है इसको अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका। अब देखिए आप में इसमें भी आपको टाइम टेकिंग लग रहा होगा, तो डायरेक्टली आपको किस तरह से करना है, जब आप एग्जाम में करेंगे तो आप किस तरह से करेंगे मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पे मैं साफ करता हूँ इसे। देखिए आपको क्या करना है, जैसा आपने लिखा 420, आपको पता है कि 7 छंग 42 होते हैं, 7 गुणा 6 इंटू 5 गुण दूनी 10, ये हो गए। और यहाँ पे 7 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2। अब यहाँ से 2 की 2 पावर आ गई, इंटू में 3 की 1 पावर आ गई, इंटू में 5 की 1 पावर आ गई, इंटू 7 की 1 पावर। इस तरह से आप करेंगे। तो इसके जब 420 के मैंने मान लीजिए अभाज्य गुणनखंड किए, तो मेरे अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ये मेरे अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब देखिए जब अभाज्य गुणनखंड हो गए तो अब चाहे जो भी निकलवाए मैं इजीली से निकाल दूंगा। जैसा मान लीजिए मुझसे निकलवाया नंबर ऑफ फैक्टर, फिर वही हम निकालेंगे क्योंकि नंबर बड़ा, नंबर ऑफ फैक्टर। देखिए 420 को 1 बाई 1 तो हम चेक नहीं कर सकते कि 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी, 3 से भी, इस तरह से गिन नहीं सकते। तो पहले इसका क्या करा हमने, अभाज्य गुणनखंड कर लिए, जो काफी ईजी है करना। अब नंबर ऑफ फैक्टर के लिए मैंने क्या बताया, जितनी भी घात हैं उनमें सब में एक एक जोड़ के लिख दीजिए। नंबर ऑफ फैक्टर इस तरह से निकलते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है घात, यहाँ पे कितनी है घात 2, तो 3 लिख देंगे, गुणा यहाँ घात 1 है तो यहाँ इंटू में 2 लिख देंगे, यहाँ पे घात 1 है तो फिर इंटू में 1 लिख देंगे, और यहाँ पे घात 1 है तो फिर से इंटू में 2 लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। ठीक है, यानी जहां पे जितनी घात है उससे एक बढ़ा के घात लिख देंगे। तो कितना है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, यानी नंबर ऑफ फैक्टर मेरे कितने आ गए, 24 आ गए। अब फिर वही बात, नंबर ऑफ फैक्टर आ गए। अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर, देखिए नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे। मैंने बताया कि जब भी हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर की बात करते हैं, यानी कि सम अभाज्य गुणनखंडों की बात करते हैं, तो जो 2 की होती है, जितनी पावर 2 की होती है उसे तो सेम ही रहने देते। 2 की यहाँ पावर कितनी है 2, तो 2 को तो हम सेम ही रहने देंगे, और बाकी जितने भी हैं सब में एक एक बढ़ा के लिख देंगे। यानी कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 है पावर 7 की तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। यानी कि जहाँ पे जितनी 3 की पावर क्या है 1 है, ये तो 2 बन गई, ये 2 सब में एक एक बढ़ा के हम लिख देंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये कितना आ गया हमारा 16। ठीक, अब वही फिर लास्ट एक चीज देखिए, अब क्या पूछेगा, नंबर ऑफ ओड फैक्टर, नंबर ऑफ ओड फैक्टर यानी विषम गुणनखंडों की कुल संख्या। तो वही जब 24 ये है, टोटल 24 है, मैंने एक फॉर्मूला बताया, और ये 16 है, यानी कि टोटल जो गुणनखंड है वो 24 है, और जो हमारे सम गुणनखंड है वो 16 है। तो विषम गुणनखंड कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, क्योंकि बताया था मैंने नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर प्लस नंबर ऑफ ओड फैक्टर। तो 24 में से जब 16 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे, तो हमारा कितना बचेगा, 8 बचेगा। एक तो तरीका ये है, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि कभी एग्जाम में पूछा कि नंबर ऑफ ओड फैक्टर पूछ लिया तो आप पहले नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, फिर इवन निकालेंगे, तब माइनस करेंगे, ऐसा नहीं है। इसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ ओड फैक्टर को हम कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया, जब भी हम नंबर ऑफ ओड फैक्टर की बात करेंगे तो हम इस 2 को, जो 2 की चाहे जो भी हो, इसे बिल्कुल काउंट ही नहीं करेंगे। देखिए जो इवन फैक्टर है तो इसे सेम लिख देंगे, टोटल वाले में इसे हम एक बढ़ा के ही लिखेंगे, लेकिन जब ओड फैक्टर की बात करें तो इसे हम काउंट ही नहीं करेंगे, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, इसे बिल्कुल हटा देंगे अपने सॉल्यूशन से, ऐसा मान लीजिए। आगे हम देखेंगे और सब में बढ़ा के एक एक लिख देंगे। जैसे 3 की पावर 1 है तो 1 पावर ना होकर इसे हम 2 पावर लिख देंगे, इंटू 5 की पावर 1 है यहाँ पे तो 1 पावर ना लिख के फिर से 2 लिख देंगे, 1 बढ़ा के, इंटू यहाँ पे 7 की 1 पावर है तो फिर से 1 बढ़ा के लिख देंगे, यानी 2 लिख देंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, हमारा 8 ही है। आप चाहे आप जोड़ लीजिए, 16 और 8 कितने होते हैं, ये 24 होते हैं, और यहाँ पे हमारा 24 ही है। तो ये फिर हो गया, अच्छे से आपने सीखा। ठीक है, अब देखिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और मैं बताता हूँ कि बनते कैसे हैं, ताकि आपको और इजीली समझ में आए कि फैक्टर बन कैसे रहे हैं। ठीक है, मैं अच्छे से बना के इसमें इस वाले एग्जांपल में भी आपको दिखाता हूँ। जैसा मान लीजिए मैंने अगली संख्या ले ली, मान लीजिए 72, मैंने क्या लिया नंबर 72।
ठीक, अब देखिए 72 में क्या होता है स्टूडेंट्स, वही चीज सबसे पहले हम 72 के प्राइम गुणनखंड करेंगे। जैसा मान लीजिए 72 है, मैंने 72 को लिखा, इसके जब मुझे गुणनखंड करने हैं तो कैसे करूंगा मैं इसके गुणनखंड। देखिए 9 अट्ठे 72 होता है 9 अट्ठे 72, तो या 8 नम 72 होता है, तो 8 को कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 8 हो गया, 8 नम 72 होते हैं, यहाँ 9 आगा, 9 को कैसे लिखते हैं, 3 किया 9 यानी 3 की पावर 2, सीधा मेरा भाज्य गुणनखंड एक लाइन में मैंने लिख दिए। आप इसी तरह से आप एक लाइन में लिख देंगे जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब देखिए 72, ये 72 आपने किया। ठीक है, अब मैं देखिए आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए इसमें फिर आपको वही निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर। पहले मैं निकाल के दिखाता हूँ 1 बाई 1। देखिए अब मैंने क्या निकाला, मैंने निकाला नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर यानी कुल गुणनखंडों की संख्या। तो मैंने वही कुल गुणनखंडों की संख्या में क्या करता है, सबकी पावर एक एक बढ़ा के लिख देते हैं। यहाँ पे पावर 3 है तो 4 हो गई, इंटू में यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 हो गई, 4 तिया 12 हो गया। अब फिर निकलवाएगा मान लीजिए नंबर ऑफ इवन फैक्टर, कहेगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, वही हमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर में जो 2 की पावर है उसे सेम ही लिखना है, तो बाकी सबको बढ़ा के लिखना है, यानी बाकी 2 है तो 2 की जगह फिर 3 कर देंगे, तो 3 तिया कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब फिर अगली संख्या है, मान लीजिए अगली संख्या क्या है, अगली बार क्या निकलवाएगा, नंबर ऑफ ओड फैक्टर, यही तो निकलवाएगा। हम ये निकाल लेते हैं। मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ ओड फैक्टर के लिए जो 2 की पावर है ये, इसे हमें बिल्कुल लिखना ही नहीं है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो जब कोई मतलब नहीं है तो केवल हमें यहाँ देखना है 2 है और 2 से हमें 1 बढ़ा के लिखना है, तो हमें 3 लिख देंगे। अब देखिए 9, यहाँ पे 9 को इस देखेंगे और इस 3 को, 9 3 कितने होते हैं, 12, और ये हमारा 12 ही है। ठीक, तो ये फिर से वो हो गया सेटिस्फाई। अब देखिए मैं बताता हूँ कि ये होता कैसे है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में थोड़ा रहे कि हाँ ये इस तरह से बनता है। मान लीजिए मैं इसका प्रूफ इस तरह से प्रूफ दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं इधर कर देता हूँ इसको बाउंड्री। देखिए प्रूफ इसका कैसे बनता है। ठीक, प्रूफ बता रहा हूँ इसका। देखिए जब यहाँ पे हम देखें, सबसे पहले 72 है, तो 72 बन कैसे रहा है आप ये देखिए। देखिए 72 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हम 72 को लिखें तो क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं इतने में लिख देता हूँ। देखिए 1 इंटू 72 ये हो गया गुणनखंड। दूसरा 2 गुणा 36 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, 3 गुणा 24 ये भी 72 बन गया। ठीक, उसके बाद में 4 गुणा 18, 18 चौक 72 होते हैं। ठीक, 6 12 छंग 72 होते हैं, यानी 6 गुणा 12। ठीक है, और होते हैं 8 नम 72, जो हमने किया 8 नम 72 ये हो गया। अब देखिए इसके अलावा और कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि 8 के बाद में 9 फिर वही रिपीट हो जाएगा, 9 अट्ठे 72 इधर से हो जाएगा, 9 10 फिर 11 12 छंग 72 सब वही हो जाएगा। अब देखिए चेक करने वाली बात इसमें क्या है, यहाँ पे मैं बताता चलूँ आपको। देखिए जब हमारा क्या होगा कि हमारी पावर क्या होती है, यहाँ होती है 2 की पावर 3। ठीक, ये कितनी है, 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 कहाँ तक जाएगी। देखिए 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, यही तो है। ठीक है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। और 3 की पावर कहाँ से स्टार्ट होगी, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, क्योंकि ये पावर 2 तक जा रही है, ये हो गया। अब क्या है कि जब 2 की पावर 0 होती है और 3 की पावर, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो वो क्या होता है, वो 1 होता है। तो इसलिए हम इसको हटाकर 1 लिख देंगे, क्योंकि अगर किसी संख्या की पावर मान लीजिए 1 है, 0 है, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। ये मान लीजिए हमारी पावर, मैंने यहाँ पे दोनों की जगह 1 लिख दिया। अब गुणनखंड बनते कैसे, देखिए ये जो 1 है, ये जो 1 है इसकी गुणा पहले क्या होगी, सबसे पहले इसकी गुणा होगी इससे, 1 से, यानी 1 ही करना 1, तो गुणनखंड हमारा ये आ गया। फिर इसी 1 की गुणन क्या होगी, इस 3 से होगी, 1 तिया 3, तो यहाँ 3 भी आ गया, ये देखिए ये 3 भी आ गया। पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक, ये हो गया। अब इसी 1 की गुणा इससे भी होगी, 9 से, इनके 9 होता है तो 9 ही करना 9, तो यहाँ देखिए 9 भी कहीं आ गया, या कोने में 9 आ गया। ऐसे ही फिर 2 की गुणा इससे होगी एक बार, 2 ही करना 2, तो ये देखिए 2 आ गया। फिर इसी 2 की गुणा इस 3 से होगी, 2 तिया 6, तो देखिए 6 ही आ गया। ऐसे ही 2 की गुणा 9 से होगी, 9 दूनी 18, तो यहाँ 18 आ गया। इसी हिसाब से फिर क्या होगा, यहाँ 4 है, 4 की पावर में 1 इससे होगी, 4 ही कहना 4, ये आ गया। इसी हिसाब से फिर इससे होगी, फिर इससे होगी। ऐसे ही फिर क्या होगा, इससे ऊपर जाएगा, फिर इससे जाएगा और फिर इससे जाएगा। तो यानी ये जितने भी हैं ये सब हमें 1 बाई 1 अच्छे से मिल जाएंगे।
ठीक है, तो ये होता है। अब क्या होता है स्टूडेंट, देखिए हम यहाँ पे जो जब हम कभी भी वो निकालते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ये निकालते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो इवन फैक्टर में हम 2 की पावर एक सेम क्यों लिखते हैं, बढ़ाकर क्यों नहीं लिखते। जैसे 2 की पावर 3 है तो हमने केवल ये और ये तीन पावर के लिए लिया, ये नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ये देखिए क्या है, ये एक विषम संख्या यानी ओड नंबर है। अब जब हमें इवन नंबर निकालने हैं तो हम ओड को क्यों लेंगे, क्योंकि अगर ओड को ले लिया हमने, मान लीजिए हमने ओड को ले लिया, तो हमें निकालना इवन है तो हम ओड को क्यों लें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओड को हम एक कम करके लेते हैं ताकि हमारा ओड ना आए, हम केवल इवन, क्योंकि 2 भी इवन बनता है, 4 भी इवन बनता है और 8 भी, तो इसलिए हम जो 2 की पावर 0 होती है यानी 1, उसे हम लिखते नहीं है, इसका मतलब सेम लिख देते हैं, छोड़ देते हैं। और जब हमें नंबर ऑफ ओड फैक्टर की आवश्यकता होती है, जरूरत पड़ती है, तो हम पूरे इसे 2 वाले को, क्योंकि यहाँ पे भी सम है, ये भी सम है और ये भी सम है यानी इवन है, तो हम इस पूरे वाले पोर्शन को, इवन वाले पोर्शन को लेते ही नहीं है, क्योंकि हमें ओड चाहिए, तो केवल इधर इधर को जो बचता है उसे ले लेते हैं, यानी हम ये 2 वाले जो सम संख्या वाले होते हैं इसे पूरे को छोड़ देते हैं। तो ये बनता है, इस तरह से छोड़ा जाता है, लिया जाता है। ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ या नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए अब जैसा मान लीजिए मैं अब बात करता हूँ, फिर से मैंने आपको नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालिए, नंबर ऑफ ओड फैक्टर निकाला और नंबर ऑफ फैक्टर इन टोटल गुणनखंड। हमने इसके अलावा चीजें भी सीखनी थी हमें, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे जिक्र किया था कि इसमें पूछ लेता है कि सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर या सम ऑफ ओड फैक्टर, तो अब उसी चीज पे हम काम करेंगे। देखिए सम ऑफ फैक्टर पे, सम ऑफ इवन फैक्टर पर, सम ऑफ ओड फैक्टर पे। मान लीजिए फिर से मैं वही अपना नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया 72, ठीक है, मेरा नंबर है मान लीजिए 72। ठीक, अब जब इसके गुणनखंड करेंगे तो देखिए इसके गुणनखंड क्या आएंगे 72 के। मान लीजिए मैंने 72 ले लिया, ये मेरा नंबर है, मैं इसे बंद कर देता हूँ। और 72 के जब हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड कितना होंगे, 8 9 72 होता, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ये हमारा 72 लिखा गया इस तरह से अभाज्य गुणनखंडों में। अब देखिए जब वही बात मैंने कहा था आपसे, सबसे पहले हम निकालेंगे, यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या निकलेगा यहाँ पे, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की का योग निकलेगा, सभी गुणनखंडों का योग यानी सम ऑफ फैक्टर। तो देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, मैंने क्या बताया था कि जब ये 2 की पावर 3 होती है तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब क्या होता है, जो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, यही तो होता है, क्योंकि 3 तक जा रहा है। ये 2 की पावर 0 क्यों होता है, या मान लीजिए क्यों होता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 1 आएगा, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो हम 0 से लेकर 3 तक जाते हैं। तो जब सम हम निकालेंगे तो इसका सम कैसे निकलेगा, देखिए इनको सबको ही ये कह रहा है कि जोड़ने के लिए बोल रहा है, इन्हीं को सबको जोड़ दीजिए इस तरह से सम ऑफ फैक्टर। तो जब हम 2 की पावर 3 है तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे 2 की पावर 3, यानी सबसे पहले 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पावर 3 तक गई है, हमने 3 तक 0 से स्टार्ट करी और 3 तक ले गए। आगे इंटू है, इंटू फिर ब्रैकेट। अब यहाँ पे 3 की पावर देखनी है तो 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 0 से स्टार्ट होगी, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, यहाँ 2 है तो 2 तक जाएगी। इस तरह से हम निकालते हैं। ठीक, अब देखिए आपने निकाल लिया। अब इसको हम क्या करिए, आप इसको क्या कीजिए, इसको कीजिए ऐड। जब 2 की पावर 1 है, मैं यहाँ पे एक बार चाहे लिख देता हूँ अच्छे से, 2 की पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1, 2 की पावर 1 तो 2 प्लस 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 2 की पावर 3 तो ये हो गया 8। ठीक, अगली ब्रैकेट 3 की पावर 0 1 प्लस 3 कनी 3 प्लस 3 की पावर 2, 3 किया 9, ये आ गया। अब इसे जोड़िए, 1 और 2 3, 3 और 4 7 और 7 और 8 15। ठीक, ये हमारा 15 आ गया, इंटू यहाँ पे कितना आ गया, 1 और 3 4, 4 और 9 13, तो इज इक्वल टू क्या बैठेगा, 15 या 45 का 5 हासिल लगे, 4 और 15 का नहीं, 15 और 4 19। ये हमारा आंसर आ गया, यानी ये हमारा क्या आ गया, सम ऑफ फैक्टर आ गया, यानी गुणनखंडों का योग आ गया, गुणनखंडों का योग। ठीक है, 195 नंबर। तो इस तरह से हम निकालते हैं, यानी कि जो भी फैक्टर दिए हैं, ये जो भी हमारा फैक्टर दिया है जहां तक भी है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 प्लस 2 के बाद 1 प्लस 2 के बाद 2, 2 3 जितनी पावर है वहां तक जाएंगे बस। दूसरी वैल्यू लेंगे, फिर से 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 पावर है, उन्हें ऐड कर देंगे, यही हमारा सम ऑफ फैक्टर होता है। अगली स्लाइड पर सीखते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर। मान लीजिए फिर से वही नंबर है, 72 नंबर में चेंज नहीं कर रहा हूँ। इसकी पावर 2 की पावर कितना है, 3 है, इंटू 3 की पावर 2 है। ठीक है,
अब क्या निकालना है मुझे, इस स्लाइड पे निकालना है सम ऑफ इवन फैक्टर। मान लीजिए सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर। तो देखिए सम ऑफ इवन फैक्टर, फिर से वही बात मैंने क्या बताया था कि जैसे मान लीजिए मैं 2 की पावर 3 के लिए करता हूं, तो 2 की पावर क्या आएगी 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, यहाँ 3 तक यही तो बताया था मुझे कि इस तरह से हम इसका इससे लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको करते हैं, ये यहाँ तक जाती है, ये बराबर नहीं है लेकिन ये इस तरह से जाती है। ठीक, अब क्या होगा, मैंने क्या बताया कि जब हमें क्या निकालना है, इवन फैक्टर निकालनी है, सम संख्या निकालनी, सम निकालनी है, तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जो ये क्या बनेगा 2 की पावर 0 क्या होगा, ये 1 आ जाएगा, और 1 क्या होगा, ये एक विषम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, नंबर जैसे उसमें हम एक पावर को छोड़ देते थे, तो यहाँ पे जोड़ने में भी तो एक पावर इसकी छोड़ देंगे, तो हम यहाँ पे 2 की पावर इसी को तो छोड़ देते हम, क्योंकि देखिए जब नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालते थे तो इसे सेम लिख देते थे, बढ़ाते नहीं थे। तो बढ़ाते क्यों नहीं थे, क्योंकि हम 2 की पावर 0 को काउंट नहीं करते, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है और 1 एक विषम संख्या है। तो इसलिए जो नंबर ऑफ इवन फैक्टर के लिए जब हम निकालेंगे, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर के लिए कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हम 2 की पावर 0 से नहीं स्टार्ट करके 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, यहाँ तक जाएंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर में। आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए, और फिर आपको क्या होगा, ये काफ़ी इजी लगने लगेंगे। फिर मल्टीप्लाई, अगली बार क्या है, क्योंकि देखिए 3 की पावर अगर हम 0 ले लें, 3 की पावर 0 लें, 3 यहाँ पे हमने छोड़ दिया, यहाँ पे 3 से हमें कोई वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 क्या है, 3 तो खुद एक विषम संख्या है, तो 3 की पावर हम यहाँ 0 ले लेंगे, ठीक, प्लस 3 की पावर हम 1 ले लेंगे और 3 की पावर 2 ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 तो यहाँ पे विषम संख्या, यहाँ देखना हमें यहाँ का है कि हमें ये नहीं चाहिए, तो इसलिए इसको जब हम ऐड करेंगे कितना आएगा, 2 ही का ना 2 प्लस 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8, और अगली ब्रैकेट में आएगा क्या, 3 का ना 3 का 1, 3 का ना 3 और 3 3 9, 9 और 1 10 और 3 13, यहाँ तो हमारा आ गया इस वाली में 13, और इसका आ गया 2 और 4 6, 6 और 8 6 6 12 13 14 आ गया, यहाँ मेरा 14 आ गया। अब जब इसकी गुणा करेंगे 14 तिया 42, 14 42 का 2 हासिल 4, 14 का नहीं 14 और 4 18, यानी 182। ये क्या आ गया, सम गुणनखंडों का योग, इस तरह से निकालेंगे, यानी सम ऑफ इवन फैक्टर आ गया मेरा 182। ठीक है, तो बस वही चीज है, मैं इसे थोड़ा सा कर देता हूँ साफ ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। रेट बस आपको क्या करना है, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, जब नंबर यहाँ पे जब नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 यहाँ तक, क्योंकि पावर 3 है, इंटू में फिर से वही 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 0 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, यहाँ से चलते हैं और 1 बाई 1 सबको जोड़ देते हैं। लेकिन जब सम ऑफ इवन फैक्टर की बात करते हैं तो 0 से 2 की पावर 0 से स्टार्ट ना करके 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 2 2 की पावर 3 तक इस तरह से जाएंगे। और यहाँ पे क्योंकि ये सम, यहाँ तो ये 2 तो सम संख्या है, ये 3 तो खुद ही ऑलरेडी विषम है, तो इसका मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 से और फिर 2 से आते जाएंगे। ठीक है, अब फिर वही बात। ठीक है, अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट, जब मैंने यहाँ पे इवन फैक्टर का सम निकाल दिया, टोटल जो सम बैठा वो 195 बैठा। ठीक है, और जो कुल सम गुणनखंडों का योग है वो 182 है, तो जो विषम गुणनखंडों का है तो फिर वही बात, यानी कि जो मैं यहाँ पे फिर एक फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आप ऐसे समझ रहे होंगे कि मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। मैं लिखने जा रहा हूँ सम ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ इवन फैक्टर प्लस सम ऑफ ओड फैक्टर। ये भी आप याद, क्योंकि देखिए जब टोटल गुणनखंडों का योग है, ये तो ऑब्वियसली कॉमन सी बात है कि जब अगर हम सम ऑफ यानी कुल गुणनखंडों का योग हमें पता है और हमें सम गुणनखंडों का योग भी पता है, तो हमें विषम गुणनखंडों का योग इसमें से घटा देंगे तो ये विषम गुणनखंडों का योग निकल आएगा। लेकिन अब डायरेक्ट फिर ये इस तरह से तो निकाल नहीं सकते कि पहले ही सम गुण, पहले इसको निकालें फिर उसको निकालें सब्ट्रैक्ट करके। पहले अभी क्या होगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया कि 72 के विषम गुणनखंडों का योग बताओ, तो ऐसा नहीं है कि पहले 72 के सम ऑफ मतलब सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे, यानी कि टोटल गुणनखंडों का योग निकालेंगे, फिर उसका मतलब फिर ये होगा कि कुल सम गुणनखंडों का योग निकालेंगे और फिर उसमें से माइनस करेंगे। इतना बड़ा लेंथी प्रोसेस थोड़ी करेंगे। क्या करेंगे इसमें, आप क्या करेंगे, देखिए डायरेक्ट निकालेंगे। डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ओड फैक्टर में यहाँ पे लिखता चलो, मान लीजिए फिर से मैंने नंबर ले लिया 72, जब हम इसको करेंगे तो वही 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब क्या निकालना है हमें निकालना है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ भी,
देखिए यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ, चलिए ये वाली ले लेते हैं। अब देखिए ये हो गया। अब जैसे सम ऑफ ओड फैक्टर की बात करें, सम ऑफ ओड फैक्टर, ये है सम ऑफ ओड फैक्टर। अब इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें फिर से वही, जब हमने सम ऑफ ओड फैक्टर निकालेंगे, जब हमें मान लीजिए हमने नंबर ऑफ ओड फैक्टर निकाले थे तो हमने इसे काउंट ही नहीं किया था, नंबर ऑफ ओड फैक्टर में इसे काउंट नहीं किया था। जब इसे हम काउंट ही नहीं किया तो हम इसमें भी काउंट नहीं करेंगे, इसे जोड़ेंगे क्यों, जब हम काउंट ही नहीं करते तो ओड फैक्टर के लिए। तो हम क्या करेंगे, ओड फैक्टर के लिए इसे केवल छोड़ देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें जाएंगे, अब ये 3 की पावर 2 है लेकिन स्टार्ट 3 की पावर 0 से, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर यहाँ तक जाएगा। क्योंकि इसे तो हम 2 की जो जितनी भी 2 वाले तो हम लेंगे ही नहीं ओड में, क्यों, क्योंकि ओड वो एक विषम सम संख्या है और हमें चाहिए सम, हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए विषम संख्या, ओड चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पे 3 की पावर 0 यानी कि 3 की पावर 0 यानी 1 प्लस 3 की पावर 3 3 प्लस 3 की पावर 2 3 किया 9, ये हो गया। 1 और 3 4, 4 और 9 13, 13 क्या आ गया मेरा नंबर ऑफ ओड फैक्टर आ गए, यानी कुल विषम गुणनखंडों का योग आ गया, यानी सम ऑफ ओड फैक्टर। ठीक, सम ऑफ ओड फैक्टर आ गया ये। तो अब यहाँ पे आपने क्या सीखा, देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर बताई कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ फैक्टर, फिर मैंने बताया नंबर ऑफ इवन फैक्टर, फिर मैंने बताया आपको नंबर ऑफ ओड फैक्टर, फिर मैंने बताया सम ऑफ फैक्टर, फिर मैंने बताया सम ऑफ इवन फैक्टर आप सीखा, फिर मैंने बताया सम ऑफ ओड फैक्टर, ये बताया सम ऑफ ओड फैक्टर बताया। अभी यहाँ पे ये सम ऑफ फैक्टर चल रहा है इस स्लाइड में। अब सब चीज़ें कंप्लीटली हमारी 1 बाय 1 हमारी अच्छे से हो गई हैं, ठीक है। अब फिर वही चीज़ बच जाती है एक, क्या, जो मैंने आपको लास्ट में सबसे बाद में लास्ट में लिखी थी, क्या मुझे आप बताएंगे कि मैंने वो क्या लिखा था, गुणनखंड। क्या बताया था मैंने बताया था गुणनखंडों की, इन्हीं भी मतलब गुणनखंडों का गुणनफल। अब गुणनफल कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का, देखिए हम चलते हैं अगली स्लाइड पर ताकि आप अच्छे से समझ सकें। देखिए जैसा मान लीजिए मैंने क्या क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मान लीजिए ले लेता हूँ यहाँ पर नंबर ले लिया मैंने, मान लीजिए सबसे पहला नंबर अपना 6 ले लिया, छोटे नंबर से समझाता हूँ, ठीक है। अब देखिए छोटे नंबर से जब हमने इसे समझाया तो इसके क्या क्या गुणनखंड होंगे, आप इजीली कर सकते हैं। इसके गुणनखंड क्या होंगे, देखिए एक होगा, एक 2 होगा, 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा ये, और ये 6 से भी कट जाएगा, ये हो गए, ठीक। यानी कि हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालने, या मान लीजिए इस तरह से कर लीजिए जैसा प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसा मान लीजिए 6 है, 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, दोनों विषम है और वो क्या है, अभाज्य हैं दोनों, ये भी अभाज्य ये भी अभाज्य, हमने ये निकल लिया। अब कैसे यहाँ से हम कैसे निकालते हैं अपना, हमारा क्या होता है नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, वही इसकी पावर 1 ज़्यादा कर देंगे, इसकी पावर 1 ज़्यादा कर देंगे यानी 2, और इसकी पावर भी है यानी 2, यानी 2 की पावर 1 है तो 1 बढ़ा के 2 कर देंगे, यहाँ कर दिया हमने 2, ये यहाँ पे भी पावर 3 की पावर भी है कि 1 बढ़ा के 2 कर देंगे, ऐसे तो निकालते हैं ना नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए 2 दूनी क्या हो गया 4, ये कितना आ गया 4, और मेरे 4 ही हैं, ये 1 2 3 4, ठीक। अब देखिए ये निकालने के बाद में नंबर, अब हमें सीखना क्या है, यहाँ पे मैं क्या सिखा रहा था आपको, सिखाने क्या इस स्लाइड पर आए थे हम सीखने के लिए, वो आए थे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, यानी गुणनखंडों का गुणनफल, यानी मैं लिख देता हूं गुणनखंडों का गुणनफल। हम यही तो सीखना थे, यानी क्या सीखना थे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, यानी फैक्टर का जो प्रोडक्ट आएगा गुणनफल वो क्या आएगा, कैसे निकलेगा। देखिए तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए संख्या है 6, तो इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, 6 की जो है हम 6 लिख लेंगे, और इसकी जो पावर आएगी वो क्या आएगी, पावर आएगी नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाई, यानी जितने नंबर ऑफ फैक्टर आए उसकी पावर आधी कर दीजिए और ये यहाँ पे 6 लिख दीजिए, तो हमारा क्या निकल आएगा, गुणनखंडों का गुणनफल निकल आएगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकल आएगा। अब जैसे नंबर हमारा यहाँ पे कितना नंबर है, 6 नंबर है मान लीजिए, ठीक, यहाँ पे मेरा नंबर क्या है 6 नंबर है। अब मेरा नंबर ऑफ फैक्टर कितना आया, नंबर ऑफ फैक्टर कितना है मेरा, मैंने निकाला ये 4, तो इसकी पावर 4 का आधा यानी 2, ये पावर लगा दीजिए, ठीक। पावर 4 की आधी हो गई तो 6 की पावर कितनी बची, 4 की पावर आधी हो गई तो पावर बची 2, और 6 छंग कितना होता है 36।
ये गुणनफल आ गया। अब देखिए चाहे आप इनका गुणनखंडों की गुणनफल निकाल लीजिए करके, कैसा आएगा। मान लीजिए गुणनखंड क्या थे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 6, यही तो है। अब 2 ही करना 2, 2 3 6 6 छंग 36, तब भी मेरा 36 आ रहा है। ये आपने इसको क्रॉस चेक कर लिया। तो गुणन हम जो है पीओएफ यानी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, यानी कि जितना वो नंबर होता है उसकी घात, उसकी जो हम पावर बनाते हैं वो नंबर ऑफ फैक्टर की पावर हाफ कर लेते हैं। बस यही हमें करना रहता है। ठीक है, अब आपने इस क्लास में अच्छे से सीखा। देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छे से क्या क्या सीखा। आपने सीखा, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको 1 बाय 1। सबसे पहले हमने अपने बारे में बताया, जॉब रैंकर्स। फिर आपने ये सीखा कि फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल इनमें अंतर क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया कि हमें एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछेगा। देखिए फैक्टर चैप्टर में इससे हटके कुछ नहीं पूछेगा, बस यही 7 चीज़ें पूछ सकता है। इससे अलावा कोई आपको एक क्वेश्चन भी आपको इससे हटके नहीं मिलेगा। ठीक, ये फिर हमने 6 की सीखा। फिर उसके बाद मैं नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, ओड फैक्टर निकालना सिखाया। यहाँ से फिर मैंने ये आपको 1 बाय 1 अलग अलग सब चीज़ें सिखाई। यहाँ पे बताया 420 का एग्जाम्पल लेके बताया, ये दिखाया, ये 72। फिर हमने सम ऑफ फैक्टर सीखा, सम ऑफ इवन फैक्टर और सम ऑफ ओड फैक्टर। अब यहाँ पे हमने सीखा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक है, अब देखिए ये क्लास है और अब जो है अगली साइड पर हम चलते हैं। देखिए अब जैसे मान लीजिए मैंने एक फिर से नंबर ले लिया, मैंने नंबर ले लिया 72। अब फिर 72 में फिर क्या करना पड़ेगा, वही चीज़। या तो इसका सबसे पहले मान लीजिए मुझे क्या निकलवाना है, मुझसे पूछ लिया 72 का मान लीजिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछ लिया, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछ लिया। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के लिए मुझे क्या जरूरी है, सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। देखिए नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, वही चीज मैंने बताया था, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 2 8 9 72 होता है। अब फैक्टर टोटल फैक्टर निकालने के लिए यहाँ पावर 3 है तो यहाँ 4 कर देंगे, और यहाँ पावर 2 है तो 2 की पावर की जगह 3 लिख देंगे, एक अंक बढ़ा के। तो 4 तिया कितने हो गए मेरे, नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया मेरा, या मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ इसे हटा के। ठीक है, यहाँ पे मेरा कितना है 3 है और यहाँ 4 है, तो मेरा जो नंबर ऑफ फैक्टर आया वो कितना आया, 4 गुना 3 यानी 4 तिया 12 आ गया। ये मेरा नंबर ऑफ फैक्टर आ गया। अब देखिए आता कैसे है, जैसा मैं फिर भी एक बार 1 बाय 1 फिर से बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे मान लीजिए मैंने 72 के लिए करा, तो देखिए 72 क्या होगा, 72 क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा, 72 2 से भी डिवाइड होगा, 36 होते हैं। 72 3 से भी डिवाइड होगा क्योंकि 7 और 2 9 होते हैं जिनका डिजिटल सम 3 से डिवाइड है, वो संख्या 3 से डिवाइड है। ठीक है, तो ये हो गया क्योंकि 24 या 72 होते हैं, फिर भी 3 से हो गया। ये 4 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 18 चौक 72 होते हैं। फिर ये जो है 5 से नहीं होगा लेकिन 6 से हो जाएगा क्योंकि 12 6 72 होते हैं। फिर 6 के बाद में ये 8 से भी हो जाएगा, 8 9 72 होते हैं। फिर ये 9 से भी हो जाएगा, 9 8 72 होते हैं। फिर 12 से हो जाएगा डिवाइड क्योंकि 12 6 72 होते हैं। फिर ये 18 से भी हो जाएगा, 18 18 चौक 72 होते हैं। ठीक, 18 से भी हो जाएगा। फिर ये 24 से भी हो जाएगा क्योंकि 24 या 72 होते हैं। फिर ये 36 से भी हो जाएगा क्योंकि 36 दूनी 72 होते हैं। और फिर ये 72 से भी हो जाएगा क्योंकि 72 के नहीं 72 होते हैं। इन संख्याओं से ही डिवाइड है और यही क्या है, इसके ये फैक्टर है। ये क्या है, ये फैक्टर है। ये क्या है, ये फैक्टर्स है। मैं लिख देता हूँ 72 के फैक्टर, ये मैंने लिख दिया 72 के फैक्टर हो गए। अब देखिए आप चाहे काउंट कर लीजिए, यहाँ पे कितना आएगा, काउंट करने के बाद आप देखेंगे 12 ही होंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, मैंने वही बताया, जो हमारी संख्या है उसे लिख लीजिए, 72 हमने लिख लिया यहाँ। ठीक, और इसकी पावर क्या कीजिए, इसकी पावर में क्या कीजिए, नंबर ऑफ फैक्टर का आधा बाई 2 लिख दीजिए। अब यहाँ पे 72 तो हमारा यह है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में। नंबर ऑफ फैक्टर कितने हमारे, ये कितने हैं, 12 हैं। इन्हें गिन लीजिए, इन्हें गिन लीजिए, ये कितने हैं, ये सारे ये 12 हैं। तो 12 और डिवाइडेड बाई 2, तो 72 की पावर कितनी हो गई, 6। यही हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर है। अगर आप इसकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 की पावर 6 के बराबर आएगी। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है अमन डिसूजा, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फैक्टर्स। फैक्टर्स कहते हैं हम जिसे, यानी गुणनखंड। गुणनखंड में जो कुछ भी हमें सीखने को था हमने अच्छे से सीखा, और इसके बाद जो अगली क्लास लाएंगे हम इसी पे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, ये तो मैंने आपको थ्योरी से समझाया किस तरह से निकालते हैं। अगली क्लास में हम इसके अच्छे से प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आएंगे। प्रैक्टिस में आप मेरे साथ बने रहिए। एक बहुत ही अच्छे से बेसिक से हम बेसिक से एडवांस लेवल तक
एडवांस लेवल तक क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की। आपको बहुत अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी के साथ यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। देखिए, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और चैनल को शेयर करें। क्योंकि देखिए, हम आपका ये 3 चीज़ें आपसे मांगते हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। अगर आप हमें ये दे सकते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये तीनों चीज़ें करिए और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। हम पे ट्रस्ट कीजिए। हम वादा करते हैं आपके एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ हमारी वीडियो नहीं रहेगा। जितना करा रहे हैं प्लीज़ करते रहिए। ठीक है, इसी के साथ क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।